तो मोदी को मां गंगा का आशीर्वाद मिला और मां गंगा की कृपा से आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं, तो वो भी अपना वादा पूरा करेंगे। 1 साल में बनारस की तस्वीर वो बदल कर रख देंगे। घाटों का सौंदर्यीकरण करने के लिए उन्होंने 18 करोड़ की राशि सैंक्शन भी कर दी है। और बनारस का एक और मशहूर घाट है दशाश्वमेध घाट। 80 घाटों में से एक दशाश्वमेध घाट पर भी काशी आने वाले तीर्थयात्री सर जरूर नवाते हैं। दशाश्वमेध घाट की क्या कुछ खासियत है, बनारस के एनसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ भट्टाचार्य बता रहे हैं। घाटों की परंपरा 80 से शुरू होते होते अब जब हम यहाँ पहुंचते हैं केदार घाट, हरिश्चंद्र घाट के बाद, तो ये है दशाश्वमेध घाट। पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्मा ने यहाँ 10 यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए और इसका नाम बना दशाश्वमेध घाट। और अगर इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि भारतीय राजाओं ने कुषाणों को हराने के बाद यहाँ यज्ञ किए, जिसकी वजह से इसका नाम दशाश्वमेध घाट का, कहीं कहीं इसको रुद्रसर घाट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन घाटों के बारे में क्या है पूरा ये सब, घाट कितने मायने रखते हैं, परंपराएं क्या कहती हैं और पौराणिक मान्यताएं क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अमिताभ जी से। अमिताभ जी, आखिर ये घाटों की जो परंपरा, जैसे गंगा यहाँ रामनगर से घुसती है, तो ये जो परंपरा है ये क्या है, इसके बारे में अगर हम जानना चाहें पौराणिक मान्यताओं। पौराणिक के साथ साथ जो इसकी भौगोलिक यथार्थ है वो भी अद्भुत है कि बनारस विंध्य पर्वतमाला के एक पूर्वोत्तर शाखा के हिस्सा है और ये रॉक टॉप्स हैं। 3 पहाड़ियों का शीर्ष पर यह शहर बसा है। पौराणिक मान्यता कहता है शिव की त्रिशूल, अन्यथा जियोलॉजिकली ये 3 रॉक टॉप्स हैं और यहाँ के लोगों ने ये 3 रॉक टॉप्स को, 3 छोटे पर्वत शिखरों को शिव के 3 नाम से परिचित कराया। और शिव का 3 नाम केदारेश्वर, केदारखंड, अनादिलिंग केदार के नाम से निवेदित है। दशाश्वमेध घाट से ये उत्तर का हिस्सा ये प्रारंभ होता है विश्वेश्वर, ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ के नाम पर है, और अंतिम छोर एकदम उत्तर वो है ओंकारेश्वर। वो एक तीसरा शिव का लिंग है, बाणेश्वर लिंग, ओंकारेश्वर, उसके नाम पर निवेदित है। ये शहर की एक अद्भुत खूबी है। गंगा पूरब में प्रवाहित होती है, शहर पश्चिम तट पर बसा हुआ है। गंगा यहाँ उत्तर वाहिनी है, विपरीत दिशा को प्रवाहित हो रही है। गंगा अपनी संपूर्ण 2400 किलोमीटर के यात्रा में 3 बार उत्तर वाहिनी हुई है। उत्तर काशी, काशी यानी वाराणसी, और बिहार में मंदार। 3 बार ये नदी अंतर्मुखी हुई है, भारतीय नारी जैसे। भारतीय नारी 3 बार पलट के पीछे देखती है, पिता के घर छोड़ के पति के घर जाते समय, पति के घर छोड़ के पुत्रों के पास जाते समय, और पुत्रों को छोड़कर नियति की ओर जाते समय। हर देवता यहाँ उपस्थित है, इसीलिए काशी को माना गया जगत से अलग है। ये एक मिनिएचर प्रोटोटाइप भारत है। ये शहर, नदी जिस तरह से विपरीत चली है, विकास भी विपरीत दिशा से हुआ है। नदी यहाँ उत्तर वाहिनी है, विकास यहाँ दक्षिण वाहिनी है। ये घाटों की परंपरा में अगर ये कहें कि ये बात बिल्कुल अघोरियों जैसी भी लगती है आपको कि ओघड़ परंपरा है, इस शहर में शिव का नगर है, तो शिव की बारात के बारे में तमाम लोग जानते हैं, तो कहें कि जिस तरह अमिताभ जी ने बताया कि नदी आपकी उत्तर वाहिनी है लेकिन विकास दक्षिणी वाहिनी है, तो यहाँ से अब हम दशाश्वमेध से आगे की तरफ जब सफर करेंगे तो केदार खंड का हिस्सा हम पीछे छोड़ चुके होंगे और विश्वेश्वर खंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ चलिए घाटों की इस यात्रा पर अब अगली ओर। चलिए, तो काशी के घाट पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन उनकी बदहाली की तरफ ध्यान गया नरेंद्र मोदी का और वादा करके गए हैं कि काशी का काया पलट करेंगे। ऐसा ही एक और मशहूर घाट है राजघाट। कहते हैं काशी की हर गली किसी न किसी घाट पर जाके मिलती है और राजघाट है काशी का सबसे प्राचीन घाट। क्या है उसकी कहानी, लेकिन तस्वीरें बदहाली किस तरह बयां कर रही हैं, दोनों ही आप देखिए। इंसान का वक्त बदलता है तो कहते हैं घाटों की जिंदगी भी इससे कुछ अलग नहीं होती। ये जो मेरे सामने आपको घाट दिखाई दे रहा है, टूटा फूटा घाट, ये राजघाट कहलाता है, जो काशी के प्राचीनतम घाटों में प्रथम है और
मौर्य काल के पहले हिस्से में ये बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में मिलता था। घाट के पास जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उनसे भी ये पता चलता है कि प्राचीन घाट के इसके करीब ही नगर जो प्राचीन काशी बसा हुआ था इसी के करीब था, और इसी के आसपास आपको यही कहा जाता है कि रैदास, संत कवि रैदास भी इसी के आसपास अपनी जिंदगी बिताते थे। लेकिन आजकल इस घाट की हालत आपको दिखाई दे रही है, ये कच्चा घाट है और ये कहीं से भी इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि ये काशी के घाटों में सबसे पहला घाट था। हालांकि इसके बाद हम आपको आखिरी घाट आदि केशव घाट ले चलेंगे, जहां गंगा की उत्तरी सीमा यानी वाराणसी की उत्तरी सीमा मानी जाती है। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं आदि केशव घाट। चलिए, और इन घाटों की कहानी से आपको रूबरू कराने का हमारा मकसद ये है ताकि आप जान सकें कि कितना कुछ इतिहास और पौराणिक महत्ता का अपने में समेटे हुए हैं, समाये हुए हैं काशी के ये 80 घाट, लेकिन फिर भी किस कदर ये नेग्लेक्टेड है, बदहाल है। इसी कड़ी में आगे लिए चलते हैं आपको केशव घाट, जो दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है। गंगा वरुणा के संगम पर ये आदि केशव घाट है। यदि हम कहें पौराणिक तौर पर ये वैष्णव परंपरा में पहला मंदिर काशी में था, और कहा जाता है विष्णु जब काशी में आए तो उन्होंने यहीं उतरकर गंगा पर पैर धोए थे, जहां से कि इसको पहले 5 तीर्थों में यानी काशी का जो पहला वैष्णव परंपरा का तीर्थ है उसीलिए इसको आदि केशव कहा गया। इसका उल्लेख मत्स्य पुराण में भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि जिस स्थान पर विष्णु ने सर्वप्रथम चरण रखा और गंगा में चरण धोया उसी को पदोदक तीर्थ कहा गया। इस तीर्थ की कभी जो कहा जाता था कि बेहद अच्छी स्थिति, गैडवार शासकों ने इसको बेहद अहम काशी का एक घाट बनाया था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बदलता चला गया और बाद में बंगाल की महारानी ने भी इसकी स्थिति बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन वक्त के साथ आज भी ये काशी का सबसे आखिरी घाट है, और या कहें वाराणसी की ये उत्तरी सीमा है। इसके बाद बनारस से अगला जिला शुरू हो जाता था। तो ये है हमारी काशी के घाटों की यात्रा, जो हमने दक्षिणी भाग यानी 80 से शुरू की और यहाँ आदि केशव पर हम खत्म कर रहे हैं। तो यही है काशी के घाटों की कहानी, चाहे वो पौराणिक हो या वो आधुनिक काल से जुड़ती हो। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, आदि केशव घाट, वाराणसी। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन।